Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic qualification and qualities of a counselor. एक काउंसलर की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन ऑफ काउंसलर। तो एक काउंसलर के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, और फिर काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो भी उसने किए होने चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दी काउंसलिंग इंडस्ट्री, और काउंसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काउंसलर है उसका कुछ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, मतलब उसने कुछ प्रैक्टिस पहले से की होनी चाहिए, तब जाके एक काउंसलर जो है उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है। और अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ये तो बात गई सिर्फ डिग्री की कि इन डिग्रीज के थ्रू एक काउंसलर मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो काउंसलर बन सकता है, बट इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक काउंसलर को। एक काउंसलर को कुछ स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है जिससे कि वो किसी भी इंडिविजुअल को या फिर जो भी क्लाइंट्स उसके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो उसको प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। और कुछ जैसे ये सारे डिग्रीज़ हैं या मास्टर्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक काउंसलर को अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर एक्सेल बनाने में हेल्प करती है। जिससे कि क्या होगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसको समझने के एबल हो पाएगा, वो उसको समझ पाएगा कि वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। ये सारी डिग्रीज तो सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए होता है, बट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना एजुकेशन फील्ड में आगे जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं डीप नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट के बारे में और जो भी कोर्स हम कर रहे हैं उसके बारे में। इससे क्या होगा, एक काउंसलर को किसी भी इंडिविजुअल का ह्यूमन ब्रेन समझने में हेल्प मिलेगी, और कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो वो उस काउंसलर जो है उसको बहुत ईजिली हैंडल कर पाएगा और अलग अलग मेथड टेक्निक्स का यूज़ कर पाएगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तो रही कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनके अलावा भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक काउंसलर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उन क्वालिटीज़ को उसे एक्वायर करना पड़ता है। कुछ क्वालिटीज़ पहले से होती हैं, कुछ को एक्वायर करना पड़ता है, और जैसे जिस फील्ड में वो है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि क्या होता है वो किसी भी इंडिविजुअल को ईजिली समझ पाएगा, उसकी हेल्प कर पाएगा। एक काउंसलर जब भी एक्सेल अपनी फील्ड में हो पाएगा या कर पाएगा जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की हो उस फील्ड के अंदर। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसकी जो स्किल्स हैं वो बाहर निकल के आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा बाकी सारे लोगों के लिए। तो जो भी काउंसलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो हम मानते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट होगा, और जिसने कम प्रैक्टिस की होती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम मानते हैं कि वो कम एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए एज अ काउंसलर जो काउंसलिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए अलग अलग फील्ड में, या फिर कोई ऑनगोइंग ट्रेनिंग चल रही है कहीं पे, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हम अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। मान लो कि कोई काउंसलर पहले से बहुत अच्छा है अपनी फील्ड में, बट उसे टाइम के साथ अपने आप को अप टू डेट रखने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि वो नई नई चीज़ों को जो आजकल हो रहा है उसके आसपास जैसा माहौल है उसको समझ पाए और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल को हो रही है तो उसको वो सॉल्व कर पाए। इसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर की। एक काउंसलर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो कुछ सॉफ्ट स्किल और कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स होती है जो कि एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि उसको हेल्प मिल सकेगी उसके प्रोफेशनल करियर में ग्रो करने के लिए। और कुछ की क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सके। अब हम बात करते हैं पहली स्किल की, जो कि है लिसनिंग स्किल। इसके अंदर एक काउंसलर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि एक क्लाइंट जो अपने मैसेज को वर्बली या नॉन वर्बली बता रहा है किसी स्टोरी के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो उसे इजीली कैप्चर कर पाए और उसे अंडरस्टैंड कर पाए। इसके बाद ये कुछ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैं जो कि एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए अगर उसे अपने प्रोफेशन में ग्रो करना है। तो सबसे पहले है आई कॉन्टैक्ट, कि जब भी वो अपने क्लाइंट से या फिर किसी भी इंडिविजुअल से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट करे, जिससे कि जो सामने बैठा इंसान है उसको ये फील ना हो कि ये जो काउंसलर है वो उसको इग्नोर कर रहा है। अगर अच्छा आई कांटेक्ट रहेगा तो उसे जो भी अपनी फीलिंग्स बतानी है या फिर जो भी मैसेज देना है वो इजीली दे पाएगा, उसे लगेगा कि जो काउंसलर है वो उसकी बातों को अच्छे से समझ रहा है। इसके बाद है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कि आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काउंसलर को वो अवॉइड करना चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो क्लाइंट के ऊपर रखना चाहिए, उसके मैसेज को समझने के ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद है बॉडी जेस्चर। बॉडी जेस्चर से ये पता चलता है कि मतलब काउंसलर जो है सामने वाले की बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है,
है, उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो बॉडी जेस्चर्स को भी उस अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि जिससे कि क्लाइंट जो है वो अपनी बातों को ईजिली एक्सप्रेस कर पाए, उसको ट्रस्ट हो पाए कि हाँ काउंसलर जो है वो हमारी बातें सुन रहा है। इसके बाद है गिव फीडबैक, कि जो भी काउंसलर है उसको फीडबैक देना चाहिए, कि मतलब जो भी क्लाइंट है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है। इसके बाद है शो दैट यू आर लिसनिंग, कि क्लाइंट को ये दिखाना है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, स्माइल के थ्रू और बॉडी जेस्चर्स के थ्रू कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, हम उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद सेकंड स्किल है क्वेश्चनिंग स्किल, कि एक काउंसलर के अंदर एक क्वेश्चनिंग स्किल होनी चाहिए। मतलब कि काउंसलर को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो पता होना चाहिए, जिससे कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल सके। और इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए कि ओवर क्वेश्चनिंग ना हो। और क्वेश्चन ज़्यादा पूछने से क्या होता है कि क्लाइंट को ये फील होता है कि जो काउंसलर है वो उसके कंट्रोल में है और जैसा वो सिचुएशन चाहता है, मतलब कि काउंसलर को सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। इससे एक रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बन पाता है और जो काउंसलिंग सेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो पाता है। इसमें काउंसलर को ये ध्यान रखना चाहिए कि डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं चलो ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे कि क्लाइंट जो है वो इरिटेट हो जाए। उसके बाद है डोंट आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो हमेशा रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए। इसके बाद है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें येस और नो का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि वाई, हाउ, व्हाट, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो इससे क्या होता है कि कन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और काउंसलर को हेल्प मिलती है कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम क्या है वो उसे समझ पाता है। इसके बाद है लेस क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि कम से कम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो पूछने चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो कि एक येस और नो के आंसर्स में ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट, और क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि क्लियर हो और डेफिनेट हो, मतलब कि ईजी क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब सीधे सीधे। ये नहीं कि हम घुमा फिरा के क्लाइंट से पूछ रहे हैं जिससे कि क्लाइंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाए और जो वो बताना चाह रहा है वो बता ना पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो क्लियर पूछने चाहिए जिससे कि ईजी हो क्लाइंट को बताने में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग स्किल। इसके अंदर जो काउंसलिंग इन्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर एक काउंसलर को जो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है उसका क्लाइंट की फीलिंग्स पे होना चाहिए और उसका वर्बल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और उसके बाद है इन अ काउंसलिंग सिचुएशन अ काउंसलर मस्ट pay close attention and check that the client is not agreeing with the suggestion without actually fully comprehending what has been voiced। काउंसलिंग सिचुएशन के अंदर काउंसलर को जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि जो क्लाइंट है वो बिना किसी सिचुएशन को समझे, कंप्रीहेंड किए उस पर अग्री ना करे। कभी कभी जैसे हमने देखा है कि कोई हमसे कोई बात कह रहा है तो हम उसकी बात को बिना सुने, बिना समझे हम ऐसे सर हिला देते हैं कि हाँ हमने सुन लिया, या फिर किसी भी बॉडी जेस्चर के थ्रू उसको ये ऐसा फील करा देते हैं कि हाँ हमने उसकी बात सुन लिया, बट एक्चुअल में नहीं सुनी होती है। तो वही सीन यहाँ पर है कि काउंसलिंग सिचुएशन के अंदर काउंसलर को ऐसा नहीं करना है, बल्कि काउंसलर को जो भी काउंसली बोल रहा है या क्लाइंट बोल रहा है उसके ऊपर फुल अटेंशन देना चाहिए, फुल फोकस देना चाहिए और बिना सुने, बिना उसको इवेल्युएट किए जो भी सजेशन वो दे रहा है वो नहीं देने चाहिए। पूरा फोकस करके पूरी चीज़ को समझ के फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, आइडिया आर शेयर बाय टू और मोर देन टू इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो एक दूसरे के थ्रू पहुंचाते हैं कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेशन के जो दो कैटेगरी में बांटा गया है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग सेशन के दौरान। जब एक काउंसलर जो है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसे पता होगा कि कैसे उसे कॉन्फिडेंटली अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कैसे अच्छे से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है और कैसे अपने जो क्लाइंट्स उसके पास आए हैं उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करनी है, जिससे कि जो क्लाइंट है वो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अपनी जो फीलिंग्स है उसके साथ शेयर कर सके और इसके थ्रू जो काउंसलर है वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अगर एक काउंसलर की कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी होगी तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट जो है वो अच्छे से कर पाएगा। उसे पता होगा कि कैसे कौन से सिचुएशन को हैंडल करना है और बिना किसी क्लाइंट के साथ हार्श हुए वो उनको एक अच्छी सी एडवाइस दे पाएगा, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएगा।
नेक्स्ट क्वालिटी है पेशेंस। एज अ काउंसलर हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में भी और साथ ही साथ जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम है उसको पीसफुली हैंडल कर सके। जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं, या फिर उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, या फिर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं जो कि सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी स्ट्रगल को लेकर एज अ काउंसलर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी जो भी बातें हैं उनको पेशेंसफुली सुने, और पेशेंस रखते हुए उनके जो भी स्ट्रगल है उसमें हम उनका साथ दें, उनके साथ चले, उस दौर से उनको निकालने में उनकी हेल्प करें, जिससे कि उनकी लाइफ में एक हेल्दी और बेटरमेंट आ सके। नेक्स्ट क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। एक काउंसलर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से वो हेल्प करता है उसमें उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास आता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर इशू के साथ आता है, तो उसको जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी रूल्स टेक्नोलॉजी प्लान्स जो भी हम बना रहे हैं या फिर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर प्रोवाइड करना चाहिए उसे। एज अ प्रोफेशनल यानी कि हम काउंसलर हैं तो एज अ प्रोफेशन में रहने के लिए हमें अपनी स्किल्स को बेटर बनाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी स्किल के अंदर लाते रहना चाहिए। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर टेक्निक्स आ रही है, या हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ अप टू डेट रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट में ये कह सकती हूँ कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं या टेक्निक बना रहे हैं या सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम क्लाइंट्स को, तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हमें प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि भरोसा। अगर हम किसी भी पर्सन के साथ अपना ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर पाते हैं तो वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हम अच्छे से उसके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। जो काउंसलर है उसको ये उसके पास जो भी क्लाइंट आ रहे हैं तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर वो उनको किसी तरीके का मेंटल इलनेस हो, या फिर वो किसी तरीके का सब्सटेंस मिसयूज़ कर रहे हो, ये प्रॉब्लम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो उसको ये पता होता है कि जिस भी पर्सन को उसने चूज़ किया है अपनी काउंसलिंग के लिए उस पर वो भरोसा कर सकता है, या फिर वो भरोसे के लायक है जब भी वो किसी को अपनी काउंसलिंग के लिए चूज़ करता है। तो एज अ काउंसलर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब भी वो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए तो हम ऐसा माहौल क्रिएट करें वहाँ पर कि जिसमें वो सेफ़ फील करे, और एक ऐसा मतलब माहौल उसके साथ बॉन्डिंग बनाए, कुछ उसके साथ क्वेश्चन आंसर करे या फिर उसको अच्छा फील कराए, जिससे कि वो जो भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता है वो ईजिली बता सके, और उसको ये फील कराएं कि जो भी उसने हमें बताया है उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि हम उसकी सिर्फ बातें सुन ले रहे हैं और उसके बाद उसको इग्नोर कर देते हैं। सारा हमारा फोकस जो है वो उसकी बातों के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो पाएगा, जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है ईजिली बता पाएगा और हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल मतलब कि हम किसी का सम्मान करते हैं। एज अ काउंसलर जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं तो हम उसका सम्मान करेंगे, बिना उसका बैकग्राउंड देखे, बिना उसको जज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेके, या फिर उसने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिससे कि वो खुद शर्मिंदा है, बट हमें उसे शर्मिंदा फील नहीं कराना है। एज अ काउंसलर जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आया है और वो बता रहा है कि वो किसी भी चीज़ से शर्मिंदा है जो भी उसने पास्ट में किया है, तो हमें पहले उसकी बातों को सुनना है। हमें उसे ये फील नहीं कराना है कि हम उसकी बातों से शर्मिंदा है या हमें भी उससे एम्बेरस फील हो रहा है, बल्कि हमें उससे पहले उसकी बातों को अच्छे से सुनना है, रिस्पेक्टफुली सुनना है। उसके बाद हम उसकी हेल्प करेंगे कि जो भी उसने गलतियाँ की है या जिस भी बात से वो शर्मिंदा है उससे उसको उभरने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है एम्पैथेटिक। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को, सिचुएशंस को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही फील करना जैसा कि वो सामने वाला पर्सन कर रहा है। तो एज अ काउंसलर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, अपनी जो भी स्ट्रगल बता रहा है या अपने जो भी सिचुएशंस है जो बता रहा है, तो हम उसकी फीलिंग्स को, उसके सिचुएशंस को बिल्कुल ऐसा ही एम्पैथेटिक करें, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। और काउंसलर जो है वो अपनी क्लाइंट की हेल्प करेंगे, उन्हें एम्पैथेटिक फील कराएंगे, जिससे कि वो फ्यूचर में एक हेल्दी रास्ता चुन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ अवेयर। एज अ काउंसलर को अपनी जो भी स्ट्रगल्स है उसकी लाइफ में, जो भी उसने फेस किए हैं, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो 7 में से 1 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में किसी ना किसी तरीके का अब्यूज़ या फिर नेगलेक्ट फील किया है, तो इन सब जो ट्रॉमा है उसका असर, और जो हो सकता है कि जो हमारा काउंसलर है उसने भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जो भी अब्यूज़ है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, उसने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर्सनली या फिर उसके किसी क्लोज वन ने ऐसा फील किया हो, तो उसका एक्सपीरियंस हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें कि जो हमने अपना जो एक्सपीरियंस है वो सामने वाले क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ उसको मैच कर दिया। हो सकता है कि हमने जो एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है वो सेम हो सकती है, बट दोनों का जो एक्सपीरियंस है उस ट्रॉमा को फेस करने का, झेलने का, वो अलग अलग हो सकता है। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने जो एक्सपीरियंस को उसके एक्सपीरियंस के ऊपर हावी ना होने दें। हम ये ना कहें कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था या हमारे रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ था तो उसने ये सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया। हम ये नहीं कह सकते। पहले हम उस सामने वाले को, क्लाइंट को बोलने देंगे और फिर उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसके तरीके से हैंडल करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी खुद की जो पर्सनल लाइफ है या फिर हम जो प्रॉब्लम को फेस करके आए हैं या हमारा खुद का एक्सपीरियंस है वो किसी तरीके से हमारे क्लाइंट के ऊपर हावी ना हो। नेक्स्ट क्वालिटी है नॉन जजमेंटल। जैसा कि आपको पता है कि नॉन जजमेंटल का मतलब होता है किसी को जज नहीं करना। और अगर हम बात करें काउंसलर के बारे में, तो एज अ काउंसलर को बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, और वो जो क्लाइंट जो होते हैं वो ऐसे क्लाइंट हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ किए हैं जिससे कि काउंसलर जो है वो एग्री नहीं करता है। बट काउंसलिंग सेशन के दौरान काउंसलर का काम ये नहीं होता है कि वो उनके जो पास्ट में जो भी उन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है वो उनके बारे में बताए कि आपने ऑप्शन ठीक नहीं चूज किया था, बल्कि उसका काम ये होता है कि वो ये बताए कि फ्यूचर में आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है और कॉन्फिडेंस आ सकता है। अगर जो क्लाइंट है वो ये फील करेगा कि उसे जज किया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो प्रोग्रेस काउंसलर क्लाइंट के अंदर लाना चाह रहा है तो उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए हमें ये चूज़ करना है काउंसलर को कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे कि अंदर जो क्लाइंट है कि वो सेफ फील करे और जो भी फीलिंग्स जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है वो उसको ईजिली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट क्वालिटी है ऑब्जर्वेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो काउंसलर है उसके सामने ऐसी सिचुएशन जो है क्रिएट होती है जहाँ पर जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है वो बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे में काउंसलर का काम होता है कि वो उसकी फीलिंग्स को उसके बॉडी लैंग्वेज से समझे, या फिर वो अगर हेजिटेट हो रहा है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझे और फिर उसको ऐसा माहौल क्रिएट करके दे, इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे जिसमें कि वो उसको थोड़ा सा सेफ फील करा सके। हो सकता है कि उसने किसी तरीके का सब्सटेंस मिसयूज़ किया हो या फिर उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे में काउंसलर का ये काम बनता है कि जो उसकी पावर है ऑब्जर्वेशन की, उससे वो जो भी कमियां हैं उस क्लाइंट के अंदर उसको वो फिल कर सकता है और साथ ही साथ नए तरीके जो है उनको ढूंढ सकता है जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर सके।